दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एमएसएमई सेक्टर के बारे में। ठीक है। तो हमारे जो वित्त मंत्री हैं, भारत सरकार में जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जो है, जब 20 लाख करोड़ राहत पैकेज के बात की तो एमएसएमई सेक्टर जो है तभी से जो है बहुत काफी चर्चा में रहा। तो आज इस वीडियो में हम लोग एमएसएमई सेक्टर के बारे में बात करते हैं। एमएसएमई सेक्टर क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं और एमएसएमई सेक्टर सबको फायदा क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। तो देखिए एमएसएमई, एम मतलब होता है माइक्रो, एस मतलब स्मॉल, एम मतलब मीडियम, एस मतलब इंटरप्राइजेज। मतलब माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, स्मॉल मतलब होता है लघु, मीडियम मतलब मध्यम, उसके बाद इंटरप्राइजेज मतलब उद्योग। तो मतलब एमएसएमई क्या होता है कि जिसके अंतर्गत जो है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम टाइप के इंडस्ट्री आता होगा, उद्योग आता होगा, तो वो क्या होगा, वो एमएसएमई के अंतर्गत रखा गया है, जिसको एमएसएमई कहते हैं। और पूरे को मिला करके एक एमएसएमई नाम दिया गया है। और अभी का जो वित्त मंत्रालय जो है, इसको 20 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज मिला है, तो 20 लाख करोड़ में जो है 3 लाख करोड़ जो है एमएसएमई सेक्टर को देने का काम किए हैं। तो एमएसएमई सेक्टर देखिए कि भारत की जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जिस तरह हम लोग के बॉडी का रीढ़ का हड्डी यदि टूट जाए तो हम लोग लड़खड़ा जाएंगे, मतलब हम लोग ठीक से चल नहीं पाएंगे, हम लोग झुक जाएंगे। तो एमएसएमई सेक्टर यदि डूब जाएगा तो भारत की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, बहुत ही खराब हो जाएगी, फिर आर्थिक स्थिति संभल नहीं पाएगी। तो एमएसएमई सेक्टर जो है डूब रहा था और निर्मला सीतारमण क्या की, उसके लिए जो है 3 लाख करोड़ राहत पैकेज की बात की, 3 लाख करोड़ लोन देने की बात की। तो ठीक है। तो एमएसएमई सेक्टर में हम लोग जान गए कैसा कैसा उद्योग आता है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंडस्ट्री आता है। ठीक है। तो अब जानते हैं हम लोग कि माइक्रो, मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्री क्या होता है, किसको किसको माइक्रो में रखा गया है, किसको स्मॉल में रखा गया है, किसको जो है मीडियम इंडस्ट्री में रखा गया। तो हम लोग बात करते हैं 2006 एक्ट का। 2006 में जो एक्ट आया था, तो उसके अनुसार जो है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम सेक्टर को बांटा गया था, इंडस्ट्री को बांटा गया था। तो इसमें जो 2006 का एक्ट था, तो माइक्रो इंडस्ट्री में वैसा इंडस्ट्री को रखा गया जिसमें जो है इन्वेस्टमेंट 25 लाख का होगा। ठीक है। जिस उद्योग में जो है 25 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा उसको जो है माइक्रो उद्योग बोला गया। और जिस इंडस्ट्री में जो है 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा उसको स्मॉल इंडस्ट्री में रखा गया। और जिस उद्योग में जो है 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा उसको मीडियम इंडस्ट्री में रखा गया। और इन पे भी जो है टैक्स लगता है। ठीक है। जितने भी इंडस्ट्री है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, तो इनको टैक्स लगता है। तो मीडियम इंडस्ट्री को जो है 12% टैक्स लगता था और स्मॉल इंडस्ट्री को जो है 10% टैक्स लगता था। और माइक्रो इंडस्ट्री जो है इसको सबसे कम टैक्स लगता था, 8% टैक्स लगता था। ठीक है। ये 2006 के अनुसार हम देखें कि किसको किसको जो है कितना इन्वेस्टमेंट करने वाला को माइक्रो में रखा गया, कितना इन्वेस्टमेंट करने वाला को स्मॉल में रखा गया और कितना इन्वेस्टमेंट करने वाला को जो है मीडियम में रखा गया। तो वो 2006 के अनुसार था। ठीक है। और उसका हम लोग टैक्स के बारे में बात कर लिए। तो फिर एक नया एक्ट आया जिसके अंतर्गत जो है ये इसको चेंज करके माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंडस्ट्री का जो इन्वेस्टमेंट था उसको चेंज करके एक नया एक्ट लागू हुआ। एक नए रूप से जो है इस इंडस्ट्री को बतलाया गया। तो देखिए अब जो है नया एक्ट बना, तो उसमें जो है माइक्रो इंडस्ट्री को किसको रखा गया, जो 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करता हो। ठीक है। पहले तो है 25 लाख का इन्वेस्टमेंट करता था, लेकिन अब नया एक्ट के अनुसार माइक्रो इंडस्ट्री वह इंडस्ट्री होगा जिसमें जो है 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता होगा और वो जो है साल में जो है 5 करोड़ का टर्नओवर भी कर ले तो कोई बात नहीं होगा। तो सरकार ने यहाँ जो है इस इंडस्ट्री को जो है बहुत राहत देने का काम किया, कम टैक्स भी लगेगा, मतलब एक तरह से बोलिए तो इसको बच्चा के तरह ट्रीट किया कि तुम 25 लाख के जगह जो है ना अब 1 करोड़ भी कर लोगे तो कोई बात नहीं होगा, तुम कर सकते हो। 5 करोड़ रुपया का भी टर्नओवर भी कर लोगे तो कोई भी बात नहीं है। एकदम बच्चा के तरह
फुसला रहा है, बहला रहा है, इसको बच्चा की तरह ट्रीट कर रहा है। चलो एमएसएमई सेक्टर वाले, कुछ नहीं होगा, तुमको हम अभी भी बच्चा मानते हैं क्योंकि यह अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। तो 25 लाख बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया गया। और जो स्मॉल इंडस्ट्री होता था जिसमें 5 करोड़ तक पहले रखा गया था इन्वेस्टमेंट, अब जो है उसको बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया गया। और वो जो है साल में टर्नओवर कर सकता है 50 करोड़ का। तो एकदम देख रहे हैं कि हम लोग जो है इन लोग को पहले के अनुसार जो है अभी जो है बच्चा की तरह ट्रीट कर रहा है। और मीडियम इंडस्ट्री में उसको रखा गया जो 20 करोड़ तक का भी इन्वेस्टमेंट करे, 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको मीडियम इंडस्ट्री में रखा गया। और टर्नओवर जो है वह 100 करोड़ तक का कर सकता है। तो सरकार जो है 2006 के अनुसार नया एक्ट में जो है एकदम बच्चा की तरह ट्रीट किया। आप 25 लाख के जगह 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई बात नहीं, फिर भी हम तुमको बच्चा ही मानेंगे। 5 करोड़ की जगह आप स्मॉल इंडस्ट्री में 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। मीडियम इंडस्ट्री में जो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था उसको मीडियम में रखा गया। तो यहाँ जो है मीडियम इंडस्ट्री में 20 करोड़ तक का कर दिया, दोगुना कर दिया गया। और टर्नओवर जो है 100 करोड़ तक का कर सकता है। तो एकदम बच्चा की तरह ट्रीट किया। तो उसको जो है कुछ छूट देने का काम किया नया एक्ट के अनुसार, ठीक है। तो देखिए इस चीज को हम समझ गए कि माइक्रो और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री में जो है किसको किसको रखा गया, कितना इन्वेस्टमेंट करने वाला को रखा गया, कितना टर्नओवर करने वाला को रखा गया। फिर देखिए यदि माइक्रो इंडस्ट्री 25 लाख का इन्वेस्टमेंट पहले कर रहा था, अभी जो है माइक्रो इंडस्ट्री यदि 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यदि वो 1 करोड़ से 2 करोड़ हो जाएगा तो भी माइक्रो में ही रहेगा। तो वो धीरे धीरे क्या होगा, स्मॉल में चेंज होगा। तो यदि 1 करोड़ से बढ़ के 10 करोड़ तक वो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो माइक्रो से चेंज होकर के वो स्मॉल इंडस्ट्री में रखा जाएगा। तो ये आपको हो गया 2006 के अनुसार, नया एक्ट के अनुसार माइक्रो इंडस्ट्री समझ गए होंगे, स्मॉल इंडस्ट्री और मीडियम इंडस्ट्री समझ गए, कितना इन्वेस्टमेंट करने वाला का जो है कितनों में रखा गया, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एमएसएमई सेक्टर के। तो एमएसएमई सेक्टर के एग्जाम्पल देखते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे हम लोग किराना का बात करें, जितना भी किराना दुकान होता है वो एमएसएमई सेक्टर का होता है, मतलब कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम सेक्टर का होता है, जो कि एमएसएमई के अंतर्गत आता है, ठीक है। जितना भी किराना दुकान होगा वो एमएसएमई के अंतर्गत होगा। जितना फल सब्जी का दुकान होगा, फल सब्जी का उत्पादन होगा, वो एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत होगा। जितने भी होटल होते हैं ये भी, और रेस्टोरेंट ये भी, और मिल्क का जो उत्पादन होता है ये भी, और मत्स्य पालन जो हम लोग मछली का पालन करते हैं वो भी एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत होता है। मुर्गी पालन वो भी, पशुपालन में ही आ जाता है। आपको मुर्गी पालन बोलिए, बकरी पालन बोलिए, तो ये सब क्या होता है कि एमएसएमई सेक्टर के होता है। मिल का बात करें, जैसे चावल मिल कहते हैं, आटा मिल, सब ये सब क्या होगा, एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत आएगा। मोटर वाहन, जितना भी मोटर वाहन बनते हैं वो एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत आएगा। मोटर वाहन हो गया। साइकिल का बात करें, साइकिल निर्माण उद्योग जो होता है ये सब एमएसएमई सेक्टर के बाद आएगा। फर्नीचर भी जो है एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत आता है। फर्नीचर में जैसे मान लीजिए दुल्हन का शादी के समय पलंग बनता है, जितने भी तरह के चौकी, पलंग, अलना वगैरह वगैरह चीज, जितने भी फर्नीचर के सामान होते हैं वो एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत आता है। सैलून का बात करें, जहां हम लोग बाल दाढ़ी बनाते हैं, मतलब स्मार्ट बनते हैं, ठीक है, हम तो स्मार्ट है नहीं, तो जब स्मार्ट बनते हैं तो सैलून जाते हैं। तो सैलून में बाल दाढ़ी को जो है अच्छा सेट करवाते हैं, उसको भी एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत रखा गया। लड़कियों के लिए बोले तो ब्यूटी पार्लर, तो वहां जाके सज सवर के आती है ब्यूटी पार्लर में, उसको भी जो है एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत रखा गया। इलेक्ट्रिक का बात करें तो ये भी जो है एमएसएमई सेक्टर में रखा गया। इलेक्ट्रॉनिक का बात करें तो ये भी एमएसएमई सेक्टर। इलेक्ट्रिक देखिए क्या होता है कि जो मोटा तार जो बनाता है ना, मोटा तार का जिस इंडस्ट्री में उत्पादन होता है उसको इलेक्ट्रिक सेक्टर में रखा जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, जो पतला तार का उत्पादन निर्माण करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक होता है। बुक्स सब जितने हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं बुक्स से, वो एमएसएमई सेक्टर में, और जितने भी पेपर का काम होता है सब एमएसएमई सेक्टर में।
पेपर बोलिए, प्लेट बोलिए, प्लेट पेपर होता है, देखे होंगे शादी सब में खाता है या बाराती को भी देता है। तो क्या होता है कि एमएसएमई सेक्टर में बर्तन का बात करिए, लैब का बात करिए, जांच घर का बात कीजिए जहाँ एक्सरे ये सब होता है एमएसएमई सेक्टर में। लेदर का बात कीजिए, दर्जी जितने होते हैं जहाँ सिलाई कढ़ाई होता है सब क्या होता है एमएसएमई सेक्टर में। पैकेट फूड का बात करें सब एमएसएमई सेक्टर में। जैसे कुरकुरे का बात कर लें, कुरकुरे का बात कर लें, चिप्स का बात कर लें, तो सब क्या होता है जितने भी पैकेट फूड होते हैं सब एमएसएमई सेक्टर में होता है। तो इतना जो एग्जांपल दिए, बहुत कम ही एग्जांपल दिए एमएसएमई सेक्टर का, ठीक है। लगभग बहुत सारे ऐसे मतलब उद्योग हैं जो जिसको जो है एमएसएमई सेक्टर में रखा गया है, ठीक है। तो ये एमएसएमई सेक्टर का एग्जांपल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि एमएसएमई सेक्टर का जो है फायदा क्या है। भारत देश में एमएसएमई सेक्टर जो है तो उसके फायदा क्या है। क्योंकि देखिए एमएसएमई सेक्टर जो है भारत में जितने भी रोजगार देते हैं, तो जितने भी रोजगार मिलते हैं, तो पूरे रोजगार का, कुल रोजगार का 45% जो है रोजगार देने का काम करता है एमएसएमई सेक्टर। इसलिए जो है भारत सरकार या वित्त मंत्रालय जो है इस पर ज्यादा ध्यान देने का काम किए। मतलब 3 लाख करोड़ का पैकेज देने का काम किए, 3 लाख करोड़ का लोन देने का काम किए, ताकि जो है ये डूबे नहीं, ठीक है। और निर्यात का बात करें तो एमएसएमई सेक्टर जो है ये 50% निर्यात का काम करता है। विदेशों में जो सामान भेजते हैं एक देश से, तो 50% निर्यात जो है ये एमएसएमई सेक्टर ही करता है। तो इसलिए जो है इस पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। जितने भी हमारे देश में उद्योग हैं, तो 90% जो उद्योग होते हैं छोटे छोटे, सब उद्योग एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो सोचिए कितना एमएसएमई सेक्टर बड़ा है, तो ठीक है। तो यदि यह डूब जाता तो फिर क्या होता, भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही चरमरा जाती, ठीक है। इसलिए सरकार जो है इस पर ध्यान देने का काम किया। यह इसका बात करें तो यह जो है लगभग 6500 प्रोडक्ट जो है का उत्पादन ये करते हैं। एमएसएमई सेक्टर से लगभग 6500 प्रोडक्ट, 6500 आइटम जो है यहाँ तैयार होता है। तो सोचिए यदि 6500 आइटम एमएसएमई सेक्टर डूब जाता तो 6500 आइटम हम लोग के लिए घट जाता, ठीक है। जीडीपी का बात करें तो ये भारत का जीडीपी का 10% ये एमएसएमई सेक्टर से हम लोग को मिलता है। मतलब 20 लाख करोड़ जो हम लोग को अभी मिला है, पूरे 20 लाख करोड़ जो है एमएसएमई सेक्टर से हम लोग को, एमएसएमई सेक्टर से जो है जितना भी एमएसएमई सेक्टर में उत्पादन होता है वो पूरे 20 लाख करोड़ का होता है। तो ये जीडीपी का 10%, पूरे जीडीपी का 10% एमएसएमई सेक्टर है, ठीक है। तो ये पूरे जीडीपी का जो है 10% होता है। तो इसका इम्पोर्टेंस को हम लोग समझ लिए। अब देखिए एक काम क्या किए, एक बड़ा जलवा दिखाने का काम किए एमएसएमई सेक्टर। हुआ क्या कि अभी जो है कुछ दिन पहले जब हम लोग को जो है जांच किट सब जो है, पीपीई किट होता है, N95 मास्क जो होता था, रैपिड टेस्ट जो होता था, ये सब हम लोग को जो है दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता था। मतलब जो है वो चाइना से मंगाना पड़ता था। हमारे यहाँ जो है उत्पादन उतना नहीं होता था, तो हम लोग को जो है दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता था। तो जब जांच किया गया तो पाया गया कि अधिकतर देशों में देखा गया कि चाइना का जो है ये पीपीई किट, N95 रैपिड टेस्ट जो भी होता है सब गड़बड़ निकला। तो इंडिया के ICMR क्या किए, वो क्या किए कि उसको जो है सामान को पैक करके भेज दिए चाइना। तो चाइना पूछते हैं भाई तुम आप जो है इसको क्यों भेजे, तो बोले खराब था ऐसे ऐसे। तो बोला ठीक है देखते हैं कि आप भी कैसे उत्पादन कर लेते हैं, आपको तो हम ही पे निर्भर रहना पड़ेगा। तो वहां एक बड़ा जलवा दिखाने का काम किए एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। वो क्या किए कि एमएसएमई सेक्टर क्या किए कि अभी जो है पीपीई किट लगभग जो है एक दिन में 2 लाख पीपीई किट का उत्पादन करते हैं, बनाते हैं। N95 मास्क जो होता है जो डॉक्टर पहनते हैं, ठीक है, पेशेंट को चेक करने के लिए कोरोना का, तो N95 मास्क जो होता है वह 2 लाख जो है डेली उत्पादन करते हैं। और रैपिड टेस्ट जो होता है 2 लाख का निर्माण करते हैं रोज। तो
ये पीपीई किट बोले तो डॉक्टर सब जो वो वाइट वाइट एकदम ड्रेस पहनते होंगे, देखते होंगे जब पेशेंट के को चेक करने के लिए जाते हैं, तो हरा कलर वाइट, ब्लू कलर और वाइट का होता है, तो वो जो पहने हुए रहते हैं वही होता है पीपीई। तो पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ठीक है। तो वो पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट मतलब उसको जो है प्रोटेक्ट देने का काम करता है। तो यहाँ जलवा हम लोग का जो है एमएसएमई सेक्टर जो है जलवा दिखाने का काम किए, चाइना को बता दिए कि भारत से जो है तुम पंगा नहीं ले सकता है, भारत में इतना क्षमता है जो तुमको आंख खोल के भी दिखा सकता है, आंख फाड़ के भी दिखा सकता है, तुम भारत को आंख नहीं दिखा सकता है, मेरे अंदर हिम्मत है, हम कर सकते हैं। तो यहाँ जलवा दिखाने का काम किया और यहीं से मोदी जी ने जो है आत्मनिर्भर भारत का नारा दिए और आत्मनिर्भर भारत बनाने का बात कहे हैं। तो यहीं से दिखा दिए कि हम लोग में इतना ताकत है चाइना वालों कि हम लोग भी एक दिन में इतना उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ जलवा दिखाने का काम किए एमएसएमई सेक्टर, इसलिए जो है वित्त मंत्रालय जो है इसको 3 लाख करोड़ राहत पैकेज देने का काम किया, ताकि जो है यह एमएसएमई सेक्टर जो को आगे बढ़ाया जा सके, ये जो है एक आत्मनिर्भर भारत का जो है निर्माण कर सके, दूसरे देश पर जो है निर्भर नहीं रहना पड़े। कहते हैं ना कि परिस्थिति ही जो है हमको बहुत कुछ सिखाती है। तो भारत को इस समय कोरोना काल में जो है इस जितना परिस्थिति आ रहा है तो एक नई सीख दे रही है। तो वही परिस्थिति की वजह से इतना जो है आज एमएसएमई सेक्टर जो है 2 लाख प्रतिदिन जो है उत्पादन कर रही है। तो जैसे जैसे हम लोग के पास परिस्थिति आता है, समस्या बढ़ती है, तो हम लोग उतना उजागर होते हैं, उतना मजबूत बनते हैं। तो यहाँ भारत जो है चाइना वालों को आकर दिखाने का भी काम किया, ठीक है। तो ये हम लोग का इम्पोर्टेंस का बात हो गया और ये जलवा दिखाने का काम हो गया ये भारत देश का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एमएसएमई सेक्टर वालों को जो है बेनिफिट्स क्या होता है, ठीक है। जितना भी एमएसएमई सेक्टर में होते हैं, मतलब एमएसएमई उद्योग में होते हैं, तो उसको फायदा क्या होता है कि देखिए जितना भी हाईली उद्योग होते हैं, हाई उद्योग होते हैं, उसकी अपेक्षा एमएसएमई सेक्टर को बहुत आसान होता है क्या करने में, बैंक लोन लेने में। बैंक जो है इसको आसानी से लोन प्रोवाइड कर देते हैं, आसानी से लोन दे देते हैं, क्या कि बैंक जानते हैं कि ये जाएगा कहाँ भाग के, ये तो एकदम छोटा मीडियम माइक्रो साइज का उद्योग है, ये कहाँ जाएगा, विदेश तो नहीं है भाग जाएगा। तो ये इसको बैंक जो है लोन आसानी से प्रोवाइड कर देते हैं। और बड़े बड़े सेक्टर को जो है मतलब बड़े बड़े जो हाई इंडस्ट्री होते हैं उसको नहीं करते हैं, काहे कि हो सकता है कि वो बड़े बड़े उद्योग हैं वो भाग जाएंगे। तो इसको जो है बैंक लोन आसानी से मिल सकता है और ब्याज दर भी कम लगता है। जैसे आप लोग को बताए थे कि पहले मीडियम सेक्टर में 12% लगता था, स्मॉल सेक्टर में 10% और माइक्रो में जो है 8%। एक तरह से बात करो तो एमएसएमई सेक्टर को कुल मिलाकर के 15% तक ही ब्याज लगता है। लेकिन हाई इंडस्ट्री का बात करें तो सरकार को जो है 30% ब्याज देता है हाई इंडस्ट्री। तो हम लोग को फायदा है एमएसएमई सेक्टर में रहने का। तो एमएसएमई सेक्टर वाला को जो है यही फायदा हो जाता है कि इसको ब्याज दर जो है कम लगता है। खास करके फायदा होता है माइक्रो इंडस्ट्री में, ठीक है। ये एमएसएमई सेक्टर का जो माइक्रो इंडस्ट्री का हिस्सा है इसको ज्यादा फायदा होता है, जो कि 8% ब्याज लगता है, ठीक है। अब टैक्स की बात करें तो टैक्स तो हो गया, इसको टैक्स भी कम लगता है, लाइसेंस भी आसानी से इसको मिल जाता है, ठीक है। इसको लाइसेंस लेने में भी जो है उतना एकदम समस्या नहीं होता है, दिक्कत नहीं होता है, सर्टिफिकेट सब आसानी से मिल जाता है इस उद्योग को चलाने के लिए। और प्रीफेंस की बात करें तो सरकार जो है इसको प्रीफेंस भी ज्यादा देती है, इसको जानती है कि यही हमारा अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, यदि ये डूबा तो हम लोग डूब गए, ठीक है। जिसको प्रीफेंस भी ज्यादा देती है। एनजीटी, ये एनजीटी क्या होता है, ये पर्यावरण विभाग का होता है। तो ये एनजीटी क्या करते हैं, जैसे हाई उद्योग जो होते हैं तो वो ज्यादा, जैसे ऑयल इंडस्ट्री बोलिए तो ये सब बड़ा, रिफाइंड इंडस्ट्री बोलिए तो ये सब बड़ा इंडस्ट्री होता है। तो वो सब क्या करेगा कि प्रदूषण ज्यादा फैलाएगा। तो प्रदूषण विभाग क्या करते हैं, एनजीटी क्या करते हैं, उस पर ज्यादा जांच करते हैं, मतलब ज्यादा उसको जो है ना दिक्कत पहुंचाते हैं कि आप पर्यावरण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, धुआं फैला रहे हैं, तो उस पर ज्यादा लगे रहते हैं। लेकिन एमएसएमई सेक्टर वाला पे ऐसा नहीं होता है, एमएसएमई सेक्टर पे जो है ज्यादा प्रेशर नहीं देते ये एनजीटी विभाग।
तो हम लोग एमएसएमई सेक्टर को समझ गए, क्या होता है एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत क्या होता है, किसको किसको एमएसएमई सेक्टर में रखा गया है, माइक्रो स्मॉल मीडियम सेक्टर क्या होता है, एग्जाम्पल दिया आप लोग को। ठीक है, तो एमएसएमई का जो है इम्पोर्टेंस क्या है हमारे देश के लिए, रोजगार देता है, निर्यात करता है, उद्योग में बढ़ावा देता है, प्रोडक्ट का बहुत सारा उत्पादन करता है, ये समझा है। और बेनिफिट्स ऑफ एमएसएमई, बेनिफिट्स मतलब एमएसएमई सेक्टर को जो है फायदा क्या होता है, तो ये आप लोग को समझाने का काम किए। तो ये आप लोग को डिटेल से समझा दिए। वैसे कोई समस्या है तो आप लोग गूगल के सहायता से भी चेक कर सकते हैं, तो नहीं हो तो कमेंट में भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग को अधिक से अधिक हम भी किसी माध्यम से आपको बता सके। ठीक है, जो मेरे पास नहीं होगा नॉलेज तो वो भी आप लोग को बता सके। तो ये एमएसएमई सेक्टर को हम लोग पूरा बात कर चुके हैं। अब अगला वीडियो कुछ नया लेकर के आएंगे। ठीक है, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।